आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अभी रात थी और चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेरे हुए था। मैं चल रहा था, सिर्फ मेरी चलने की ही आवाज मुझे सुनाई दे रही थी और आगे दूर दूर तक खुला मैदान था और बहुत दूर काली पहाड़ियां दिखाई दे रही थीं। मैं आगे चलते ही जा रहा था और चलते चलते आगे देखा तो मुझे काफी दूर एक बड़ा सा पेड़ नजर आया। वो पेड़ मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं उसकी ओर बढ़ने लगा और थोड़ी ही देर में मैं उसके पास पहुंचा और फिर मैंने उस पेड़ को देखा तो वो पेड़ बहुत ही पुराना था। उसकी बहुत सारी बेलें जमीन से जुड़ी हुई थी। उसके पास में ही थोड़ी सी दूरी पर एक छोटा सा कुआं भी था। मैं चलते चलते बेहद थक गया था, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए उस पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया और चांद की रोशनी को निहारने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद पेड़ के पीछे से कुछ आवाजें आने लगीं, जिससे मैं थोड़ा घबरा गया। तभी मैं पेड़ के पीछे देखने गया और मैंने देखा कि एक सफेद कपड़े वाली औरत जमीन पर बैठी हुई थी और वो कुछ ढूंढ रही थी। उसे देखते ही मैं जोर से चिल्लाया और वहां से तेजी से भागा। थोड़ी दूर जाके मैंने पीछे देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। फिर मैं उस कुएं के पास पहुंचा और एक पल के लिए मैं रुक गया और कुएं में देखने लगा, मगर वो कुआं बिल्कुल खाली था और उसका तल बहुत ऊपर था। मैं कुएं में देख ही रहा था कि तभी मुझे उस कुएं में कुछ सफेद कपड़े जैसा नजर आया। मैं उसे बारीकी से देखने लगा। तभी मैंने देखा कि वो तो चुड़ैल थी। इससे पहले कि मैं वहां से भागता, चुड़ैल ने मुझे तेजी से ऊपर आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कुएं के अंदर खींचने लगी। पर मैंने भी कुएं की दीवार पकड़ ली और अपने आप को रोके रखा। फिर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपने दूसरे हाथ से बाजू में पड़ी ईंट उठाई और उस चुड़ैल के सर पर मारी। मारते ही वो चुड़ैल कुएं में गिर गई। मैं तुरंत ही वहां से भागा। मैं जैसे ही वहां से भागा कि तभी उस पेड़ से बड़ी बड़ी बेलें निकलने लगी और तेजी से मेरी तरफ आने लगी। थोड़ी ही देर में वो मेरे पास आकर मेरे पैरों में लिपट गई और मैं वहीं नीचे गिर गया। दूसरी तरफ वो चुड़ैल कुएं से निकलकर मेरी तरफ आ रही थी। ये सब देखकर मैंने अपना चाकू निकाला और पैरों पर लगी बेलों को काट दिया और वहां से तेजी से भागने लगा। अब मैं उस चुड़ैल से काफी दूर निकल चुका था। मुझे बहुत दूर देखकर वो चुड़ैल वापस लौट गई। ये देखकर मैं भी थोड़ा धीमा हुआ। मैं अभी दौड़ ही रहा था कि तभी आगे कीचड़ वाली जमीन आ गई और मेरा एक पैर उस कीचड़ में फंस गया। उस चुड़ैल ने जब ये सब देखा तो वो फिर से मेरी तरफ भागने लगी और मैं घबराने लगा। मैं अपने पैर को निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था। उस चक्कर में मेरा दूसरा पैर भी कीचड़ में फंस गया और अब मैं हिल तलक नहीं पा रहा था। वो चुड़ैल तेज रफ्तार से मेरी तरफ बढ़ रही थी, जिस वजह से मेरी धड़कनें बहुत तेज हो गईं। इतने में ही वो तेज रफ्तार से मेरी तरफ आकर मुझसे टकराई। जैसे ही वो मुझसे टकराई कि अचानक ही मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा तो सामने अंधेरा था। ऊपर देखा तो पंखा घूम रहा था और मुझे महसूस हुआ कि मैं तो घर पर ही हूँ। और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने तो सपना देखा है। फिर थोड़ी ही देर में मैं उठा और पानी पिया और फिर मैंने चैन की सांस ली। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।